अब देखो, आखिरी जो टॉपिक है, सब टॉपिक है 1857 की क्रांति में, वो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने वाले कौन कौन लोग थे, या जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिन्होंने मदद करी थी क्रांतिकारियों की, वो है ना, उनके नाम पूछे जाते हैं बार बार, है ना। तो देखो, इसमें सबसे पहला एक नाम तो यहाँ पर आएगा, ये लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के बारे में क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा शासक था जिसने क्रांतिकारियों पर पुष्प वर्षा करी थी, है ना। तो लक्ष्मण सिंह कहाँ का शासक था? शाहपुरा का, जिसने अंग्रेज़ों को, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारियों को रसद मुहैया कराया था। कौन सा शासक था? लक्ष्मण सिंह। पूछा जाएगा रसद मुहैया कराने वाला जो शासक था वो कौन सी रियासत का शासक था? तो शाहपुरा का, है ना। घूम फिर के क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनता है, ठीक है। एक सवाल यहाँ से बनता है कि ये पूछा जा चुका है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, मतलब ये आ चुका है, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है ये, कि 1857 की क्रांति के दौरान मुग़ल बादशाह को सैन्य सहायता फैजल अली ख़ान ने करी थी, वो कहाँ के से थे? ढूंढ लो ठिकाने से थे। तो देखो, इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो मुग़ल बादशाह के पुत्र को सैनिक सहायता दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? फैजल अली ख़ान। पूछा जाएगा कि मुग़ल बादशाह के पुत्र को सैनिक सहायता देने वाला जो व्यक्ति है वो कौन से ठिकाने से था? तो ढूंढ लो ठिकाने से, है ना। 2 सवाल बन गए, 3 सवाल, ठीक, ये हो गया। उसके बाद खुशहाल सिंह चंपावत के बारे में तो अपन ने पढ़ ही लिया। एक ये आएगा शिवनाथ सिंह। तो पूछा जाएगा कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? शिवनाथ सिंह ने दिया। बडलू का युद्ध किसने लड़ा? शिवनाथ सिंह ने लड़ा, ठीक, ये पूछा जाता है। उसके बाद में और क्रांतिकारियों में बाकी सब तो पढ़ ही लिया। हाँ, ये कोठारिया का जोध सिंह पूछा जाता है कि जोध सिंह कहाँ के ठाकुर थे? तो इसको ऐसे याद रखना कि जैसे कोठारिया जो बना है वो कोठे से बना है, तो कोठे पर कौन काम करती है? जोधा काम करती है, तो कोठे से जोधा, है ना, कोठारिया जोधपुर। तो ये ऐसे याद रह जाएगा। उसके बाद इसमें और क्या था? है ना, ये हो गया। हाँ, आवा आवा क्या का जो ठाकुर था खुशहाल सिंह चंपावत, उसके साथी कौन कौन थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे? ठीक है, ये पूछा जाता है। तो गूलर का था बिशन सिंह, आलिनी आवास का था अजीत सिंह, आसोब का था शिवनाथ सिंह, लाम्बिया का था पृथ्वी सिंह। ऐसे जैसे इसको याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो, लाम्बिया ऐसे याद रखना कि लंबे हो जाते हैं, अपन सोते हैं ना तो लंबे होकर सोते हैं, किस पे? पृथ्वी पे सोते हैं, पृथ्वी मतलब ज़मीन पर सोते हैं, तो ये याद हो गया। आसोब का शिवनाथ सिंह मैंने बता ही दिया, ये तो पहले ही, तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। आलियावास का अजीत सिंह, देखो अजीत सिंह एक वहाँ पर भी आया था जो जिसने मदद करी थी ना अंग्रेज़ों की। देखो ये यहाँ पे, ये रहा अजीत सिंह, पीपलदा का ठाकुर, है ना, यहाँ पर भी था, इसने तो अंग्रेज़ों की मदद करी थी पीपलदा के ठाकुर ने तो। लेकिन जो आलियावास का ठाकुर था अजीत सिंह, इसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये लड़ा था बेसिकली, चंपावत के साथ खड़ा होकर, है ना। तो इसमें तो देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ऐसे याद रखिएगा, आलियावास अजीत। गूलर में कौन था? बिशन सिंह। तो इसको ऐसे याद रखना कि गूलर जैसे पेड़ होता है ना, गूलर, ऐसा समझ लो कि गूलर के पेड़ की जो छाल है उससे अपन सन बनाते हैं, और सन से क्या बनाते हैं? खाट बनाते हैं ना, खटिया में जो उसको बोलते हैं अपन, सन बोलते हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ शायद कुछ और बोलते होंगे। पहले सन से खाट बनाते थे, है ना, खटिया बनाते थे। तो गूलर का शासक कौन है? बिशन सिंह, ठीक। तो इसमें इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।